का भारतीय जनता पार्टी समर्थन करती है और आपके लड़ाई में कदम से कदम मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी, हमारे कार्यकर्ता, हमारे विधायक, हमारे सांसद, सभी पार्टी का एक एक लोग आपके कंधे से कंधे मिलाकर लड़ेगा। और सबसे सौभाग्य की बात है, अच्छी बात क्या है कि आपकी लड़ाई अहिंसात्मक है, अनुशासित है, और तीसरा क्या है कि वाजिब मांगों के लिए आप लड़ रहे हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से आपके साथ खड़ी है, आपके साथ है, और इस बात का आपको एहसास होगा कि हमारे सारे जितने पार्टी के वरिष्ठ नेता आज आपके साथ उपस्थित हैं। हम आगे इस विषयों पर गंभीरता से पार्टी के अंदर भी, और आपकी आवाज़ को और मुखर करने के लिए, आपकी आवाज़ में हम और कैसे ताकत दें, इसका भी हम सब लोग प्रयास करेंगे। चाहे हमको पार्लियामेंट में हो सवाल हो, चाहे विधानसभा में हो, चाहे सड़क में हो, चाहे मीडिया में हो, चाहे सरकार को दबाव बनाने में जो हमारी भूमिका हो सकती है, उसके लिए पूरी तरह से हम सब लोग आपके साथ। नहीं कहना था, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ बैठना और बहुत अच्छा लगा। और 2 तारीख की जो घटना, गांधी जी की जयंती, जिस तरह से आप लोग को पिंजड़े में कैद कर रखने का जो काम किया सरकार, उस दिन गांधी जी का जन्म था, जयंती था, हम लोग भी आए थे, चंदेश्वर जी भी आए थे, जिस तरह से आप लोगों को बंद कर रखा गया, इसकी भी भर्त्सना हम भर्त्सना करते हैं। सरकार ना ही मेरा 5 साल से अनुबंध बढ़ाती है और ना ही मानदेय बढ़ाती है, तो हमको क्या करना चाहिए? आंदोलन को स्थगित कर देना चाहिए या वर्दी उतार के चल जाना चाहिए? देखिए, पलायनवादी नहीं बनना चाहिए। तो अगर देश में गांधी जी जो बगल में प्रतिमा है, गांधी जी भी पलायनवादी हो जाते तो देश आजाद होता क्या? नहीं होता। नहीं होता। आप तो देश की सेवा करने निकले हो यार, झारखंड की सेवा करने के लिए निकले हो, और झारखंड के माटी के लाल हो। जितने लोगों से मिल करके आए हैं, उसमें मेरा कहना है यार, पलायनवादी कौन करता है, लेकिन लड़ाई हमेशा अहिंसात्मक होना चाहिए, शांतिपूर्वक होना चाहिए। अहिंसा से लड़िएगा तब जीत होगी। जी सर। इसलिए अनुशासित होकर के, अनुशासन के साथ खड़ा होते हुए पूरी तरह से लड़िएगा, और गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर लड़िएगा, सत्याग्रह करिएगा। कोई आपको आंदोलन को कुचल नहीं सकता है। जैसे हमारे पास तो सीमित संसाधन है सर, और पेट की जावला के लिए तो, पेट भरने के लिए तो पैसा चाहिए, तो मेरे पास तो सीमित संसाधन है। हम कितना दिन लड़ सकते हैं हिंसा की तरह से? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, यहाँ तक सी सर, उसके बाद हम क्या करेंगे? बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं सर। अभी जैसे लेडीज़ लोग हैं सर, हमारे महिला प्रतिनिधि भी आए हुए हैं, उनसे भी अवगत कराना चाहेंगे कि आप खुद से लेडीज़ लोगों के पास जाके उनकी दुख पीड़ा को समझिए कि यहाँ वॉशरूम तक का व्यवस्था नहीं हो पा रहा है जल्दी। जैसे हमको जानकारी मिली कि यहाँ पर लोग एकत्र हो रहे हैं, तो हमने मेयर को तुरंत रात को फोन किया। इसमें मिला था और चाहता है, और तुरंत मेयर को आपको बिना बोले भी हमने फोन किया था हमको। फिर भी अगर और क्या हो सकता है, एक बार महिला लोग को बहुत ज़्यादा परेशानी है सर, ड्रेस चेंज करना, जैसे वॉशरूम जाना। बारिश, कल तो बारिश ऐसा आया था, तूफान आया था, मेरा पूरा टेंट, और ऊपर जो स्टेज पे लेडीज लोग। कितना वॉशरूम है यहाँ पर अभी तक? सिर्फ एक ही है। एक इस तरफ है, एक उस तरफ है, लेकिन यहाँ भी है। तो मैं अभी देख करके आ रहा हूँ, ऊपर तक पूरा फूल है, पच कर रहा है। सिर्फ एक ही है सर। और जैसे पार्क, पिछला बार पार्क तो लेडीज लोगों के लिए पूरा खुल गया था, इस बार भी बातचीत की है हम लोग, तो वो लोग भी नहीं, मतलब अलाउ नहीं कर रहे। पीछे वाला ना? हाँ सर, पीछे वाला चिल्ड्रन। हाँ भाई, उसमें हम लोग बनवाए तो पता है, तो इसमें क्या दिक्कत क्या आ रही है? वो बोलते हैं कि हमारा टेंडर हुआ है, हम ऐसे एंट्री आपको नहीं करने। और नहीं, दो है, एक इस साइड भी है, चिल्ड्रन पार्क जिसको बोल रहे हैं, और एक पीछे साइड में। नहीं, ऑक्सीजन पार्क का बात नहीं कर रहे। ऑक्सीजन पार्क वाला वहाँ तो जाते तो वही शौचालय में जो फी लगता है, शुल्क लगता है, शुल्क वही ना, जो सुलभ शौचालय वाला है वही। चलिए एक बार बात कर, तो कल आके बात करते हैं उससे, है ना? सुलभ शौचालय लेकिन नगर विकास के मंत्री रह चुके हैं, जितना दिन तक है आंदोलन चल रहा होता है, तक फ्री करो। ठीक है, उस काम करवाते हैं। ठीक है, यहाँ संसाधन का हमारे पास दिक्कत है ना सर, डेली मान लीजिए बात हो गई, स्नान भी करना है। जी सर, कल मैं आ जाऊँगा, है ना? कल
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। बैठे बैठे इधर ही से दे दी, इधर ही से बैठ क्या बोल तो दिए फिर इसमें दोबारा पॉलिटिकल वाला भी नहीं ना बाबा लो ना मोबाइल दे रहे कल हम लोग सभी सहायक पुलिस का जवान जो है यहाँ ब्लड डोनेट का कार्यक्रम हम लोग रक्तदान कर रहे हैं और 500 यूनिट का हमारा टारगेट है सर। सुबह 10 बजे से शाम 3 बजे। जल्दी करो भैया। वर्तमान सरकार कह रही है कि पूर्ववर्ती सरकार की वजह की खामियाजा ये लोग भुगत रहे हैं। देखिए, झारखंड सहायक पुलिस के द्वारा जो आंदोलन चलाए जा रहे हैं उसका हम भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले पूरी तरह से हम समर्थन कर रहे हैं। और समर्थन इसलिए कर रहे हैं कि ये झारखंड की सेवा करने के लिए तत्पर हमेशा रहे और उग्रवाद से मुकाबला करने में इनका बहुत बड़ा अहम रोल रहा है। पिछली सरकार ने बहुत ही बेहतर और अच्छा काम किया था कि रोजगार के सृजन में और उग्रवाद के नियंत्रण में और कानून व्यवस्था बनाए रखने में इन लोगों की नियुक्ति की थी। वो पिछली सरकार, रघुवर दास की सरकार, बीजेपी की सरकार, कमल फूल वाली सरकार, वास्तव में वो साधुवाद के पात्र है। लेकिन वर्तमान राज्य की सरकार, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार, कांग्रेस की सरकार, आरजेडी की सरकार इस राज्य में रोजगार देने में असफल रही है। और जो लोग रोजगार कर रहे हैं, संविदा में है, उनको भी बाहर का रास्ता दिखाने का काम कर रही है। बेरोजगारों का आलम बढ़ाने का काम ये राज्य की सरकार कर रही है। बड़ा दुर्भाग्य है कि ये सरकार ऐसे नौजवान, हमारी बहनें, हमारे नौजवान साथी जो सहायक पुलिस में भर्ती हुए थे, उनके साथ पूरी तरह से अन्याय करने की काम कर रही है। और ये सरकार असंवेदनशील सरकार है, संवेदनहीनता का अभाव है, ये क्रूरता का परिचय है। और सच में कहा जाए तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के विपरीत काम करने वाली सरकार है। और इस सरकार में थोड़ा भी, सरकार में बैठे हुए मुख्यमंत्री जी को थोड़ा भी अगर संवेदनशीलता होगा तो वार्तालाप करके इनके समस्याओं का समाधान करना चाहिए। हमारी बहनें जिस प्रकार से रात में रहती हैं, जिस प्रकार से उनको शौचालय की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, नौजवान जो हमारे पुलिस सहायक है वे आज बरसात में, जाड़े में और गर्मी में, धूप में भी, तपस में भी एक तरह से अहिंसात्मक आंदोलन कर रहे हैं। और कल का दिन ये रक्तदान करने का कार्यक्रम कर रहे हैं। इससे साफ प्रतीत होता है कि इनकी आस्था लोकतांत्रिक व्यवस्था में रह करके, अनुशासित रह करके अपनी मांगों के, अपने हक और हुकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन राज्य की सरकार, बड़ा दुर्भाग्य है कि ऐसी सरकार जो अंग्रेज के दिनों में जिस प्रकार की शासन व्यवस्था रहती थी उसका परिचय दे रही है। इसलिए सरकार से मैं मांग करता हूं कि अविलंब इनके साथ संवाद करते हुए इनकी समस्याओं का समाधान करें, नहीं तो पूरा प्रदेश आज इनके साथ और इनके समर्थन में खड़ी हुई है। सर, क्या लगता है दोनों सरकार, पूर्ववर्ती सरकार है उसने भी बेवकूफ बनाया और जो वर्तमान सरकार है वो भी बेवकूफ बना रही है। एक चीज और है, रमेश अरोड़ा बोला है कि रघुवर दास का बाप है। दूसरी चीज उन्होंने बोला कि पूर्ववर्ती सरकार ने नौकरी दे करके गलत किया और इस सरकार आज इनको बाहर का रास्ता दिखा करके अच्छा काम कर रही है। नहीं, हम लोग कहना कि सहायक पुलिस क्या होता है? अरे सेवा शर्तें सामने रखी हुई है, सेवा शर्तों के आधार पर इनको काम करना चाहिए। ये सरकार निकम्मी सरकार है जो इनकी सेवा शर्तें हैं उस पर क्यों नहीं पालन करने का काम कर रहे हैं। जब पुलिस ऑलरेडी है, काम उतना ही हो रहा है, तो कम वेतन में 10,000 की वेतन में सहायक पुलिस बहाल करने की क्या उद्देश्य ये थे कि स्थानीय लोगों को, माटी के लाल को,
जो झारखंड की सुगंध है, उन सुगंध से निकले हुए नौजवान और को नौकरी देकर रोजगार का सृजन किया जाए और स्थानीय स्तर पर कानून व्यवस्था बनाए रखने में सफल हो और बाद के दिनों में उनकी नियुक्ति परमानेंट हो। इसकी सेवा शर्तें भी थी। उन सेवा शर्तों को मानने के लिए सरकार बाध्य क्यों नहीं है? क्या झारखंड के मूलवासी और आदिवासी के नाम पर ठगने का काम कर रही है सरकार? जो आदिवासी है, मूलवासी है, जो आज यहाँ पर खड़े होकर आंदोलन कर रहे हैं, उनके साथ धोखा देने की काम नहीं सरकार नहीं कर रही है। केवल वोट लेने के लिए आदिवासी और मूलवासी की बात होती है। इससे दुर्भाग्य और क्या होगा? सर, तो आप लोग यहाँ पहुंचे हैं, अभी मिले, मांगों को सुना, विपक्ष किस तरीके से इनका साथ देगी, कैसे इनकी विपक्ष इनके साथ कंधे से कंधे मिला करके, भारतीय जनता पार्टी कंधे से कंधे मिला करके इनके लिए खड़ी है। पिछले बार भी इन लोगों ने आंदोलन किया था, हमसे जो बन पाया, हमारे कार्यकर्ताओं पर से जो बन पाया, हमारे विधायक, हमारे सांसद जहां पर उचित प्लेटफॉर्म में इनकी आवाज को बनने का काम किया है। सड़क पर भी हम इनके साथ सहयोग करने के लिए तैयार हैं और इनके साथ मॉरल ही नहीं बल्कि फिजिकल भी भारतीय जनता पार्टी इसके साथ खड़ी है। एक सवाल सीपी सिंह जी से है सर, महिलाओं को जैसे समस्या बता रहे थे कि चेंज करने में दिक्कत हो रही, शौचालय की बहुत दिक्कत था, विधायक स्थानीय कुछ व्यवस्था की जाएगी? नहीं, मैंने कहा है कि कल चूँकि मेरा क्षेत्र है और मैंने यहाँ शौचालय भी मेरे ही कारण बना है। मैं मंत्री नहीं था, उसके पहले मैंने बनवाया था। तो मैं कल आऊँगा, मैंने कहा है कल आऊँगा, चूँकि अभी मुझे ध्रुवा दूसरे कार्यक्रम में जाना है।